Hello, and welcome back to a new episode of the Perpetuals 2 podcast, where the conversations don't end. मैं हूं आपका होस्ट यश और मेरे साथ हैं मेरे दो को-होस्ट्स रितेश और ऋतिक। और आज रांची का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएशन पेज है हमारे साथ रांची मेरी जान, और रांची मेरी जान से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमनप्रीत भैया और साथ में अश्विन भाई। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। First of all, I would like to welcome both of you on the podcast, and thank you so much for joining us on the podcast. और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अमन भैया, आपका क्या रोल है रांची मेरी जान के पेज पे? मुझे एडमिन लोग ऐसे समझते हैं या कहा जाता है। मैंने इस पेज को क्रिएट किया है 2017 में। बट हमारे इस पेज का एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट रखा है मैंने। मतलब बेसिकली इस पे कोई एक फेस नहीं है, कोई एक एडमिन नहीं है, कोई एक पावर नहीं है, ऐसा कोई एक फोर्स नहीं है जो इस पेज को रन करता है। बेसिकली ये लोगों का पेज है। ये कॉन्सेप्ट ये कि रांची के लोगों का पेज है। कोई भी अपना अगर इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहता है एज अ टीम मेंबर, तो हम सब भी टीम मेंबर के जैसा ही काम करते हैं। मेरा भी फेस अभी तक बहुत कम जगह पे रिवील हुआ है एज अ एडमिन। मैं भी बिल्कुल टीम मेंबर्स के जैसा ही काम करता हूँ। अश्विन जो आज हमारे साथ है, ठीक है, ये भी बिल्कुल टीम में काम कर रहे हैं हमारे साथ ही, एज अ को एडमिन बोल सकते हैं, और काफ़ी एक्टिव है। तो अमन भैया, मेरा क्वेश्चन आपसे ही रहेगा वंस अगेन कि हम्म। आपके लिए कंटेंट क्या है? मेरे हिसाब से कंटेंट एक नज़रिया है। हर किसी का जो अपना पर्सनल व्यू होता है, जो अपना पर्सनल विजन होता है, एक्चुअली में कंटेंट वही है। ठीक है, लोग ऐसे आजकल कंटेंट को स्पेसिफाई करने लग गए, कैटेगरीज में डिफाइन करने लग गए। पर मुझे लगता है कि कंटेंट जो है वो उसका कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है। ठीक है, हाँ, उसे हम लोग जॉनर में, अलग अलग जॉनर में देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंटेंट अपना एक विजन है। रांची के बारे में अगर बात की जाए, जैसे हमारा पेज रांची के बारे में है, तो रांची के बारे में जो भी हमारा विजन है, रांची को बहुत सारे ब्लॉगर एक्सप्लोर करते हैं। मेरे हिसाब से हर आदमी एक अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो कैप्चर कर रहा हो या ना कर रहा हो। लेकिन हर किसी का एक विजन है, हर किसी का एक नजरिया है। बट अगर मेरे नजरिए से अगर आप पूछोगे कि कंटेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए रांची एक इश्क है, एक मोहब्बत है, इस शहर से मोहब्बत है। तो इस शहर को, कि एक शहर के साथ में जो मोहब्बत है उसको जो बयां करना है ना, मेरे हिसाब से ये मेरा कंटेंट है। मेरा क्वेश्चन दोनों से ही रहेगा कि अश्विन भाई और अमन भैया, आप दोनों ही अपने पेज को लोकल मीडिया, मतलब आप दोनों के पेज का स्टैंड क्या आप मानते हैं कि आप एक लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं? मीडिया, लोकल मीडिया तो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि एक्चुअली हमारा जो जॉनर है वो थोड़ा सा हटके है। बेसिकली जैसे मैंने पहले सवाल पे बताया कि थोड़ा सा नज़रिया जो है थोड़ा अलग है। तो हम्म। इन्फ्लुएंसर तो खैर काउंट आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो बेसिकली उसका मतलब ही ये हुआ कि कोई भी आदमी अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो बेसिकली ही इज एन इन्फ्लुएंसर। तो हम्म। इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बट ऐसा है कि इस चीज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा मीडिया तो नहीं देख सकते, बट हाँ, एज अ इन्फ्लुएंसर देख सकते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर देख सकते हैं, एज अ फोटोग्राफर देख सकते हैं, और एज अ एक्सप्लोरर भी देख सकते हैं। मतलब बेसिकली ये बहुत डाइवर्सिफाइड ऐसा पेज है जिसमें कि रांची का फूड भी इन्वॉल्व है, रांची की जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं, इवेंट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, फेस्टिवल्स है, कल्चर है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। पर आई थिंक इन दो कैटेगरीज में अगर सिलेक्ट करना हो तो आई वुड से कि मतलब इन्फ्लुएंसर ही हैं हम लोग बेसिकली। अगर अश्विन भाई आप बता पाओ कि एग्जैक्टली आप पेज पे अभी मतलब क्या क्या चीज टेकअप करते हो, या क्या आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके वहां पे डाल रहे हो, या फिर क्या क्या एग्जैक्टली रोल क्या है? जैसे कि बेसिकली मेरा जो रोल है अभी पेज को मैं क्या दे रहा हूँ, अगर ये इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं बेसिकली कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जो भी वीडियोस वगैरह बनाना हुआ या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ हुआ, ठीक है, तो वो सब जो काम है वो मैं देखता हूँ अभी पेज के लिए। ओके। इस क्वेश्चन का तो थोड़ा सा अगर मतलब जवाब को हम थोड़ा सा इलाबोरेट अगर कर सके, कि हम्म। बेसिकली क्या होता है ना, कि एक प्रोसेस है जो मैं ये भी शेयर भी करना चाहूंगा, कि लोगों को लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत आसान है। मतलब ऐसा हम्म। काफी हम्म। लोगों को लगता है कि मोबाइल के साथ गए, शूट कर लिया, हो गया। बट जब उसका प्रोसेस अगर पता चलेगा ना, कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, मतलब पहले फेज में प्लानिंग होती है कि अगर ये वीडियो बनाना है उसका टॉपिक क्या रहेगा, किस तरीके से उसको किया जाए, स्क्रिप्टिंग होती है,
फिर हम लोग जगह, लोकेशन, कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें को एक डिफाइन करते हैं, एक प्लान करते हैं कि हम लोग किस तरीके से इन सारी चीज़ों को पुट अप करेंगे। उसके बाद फिर एक फाइनल हमारी मीटिंग होती है कि हमें वो कंटेंट को बनाना है, तो उसको किस तरीके से, किस टाइम पे, उसके लिए क्या टेक्निकल चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या गैजेट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से टीम मेंबर इन्वॉल्व होंगे। ये सारी प्लानिंग करने के बाद फिर टेक्निकल फेज आता है, जब हमारा शूट होता है। शूट में भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मतलब कि हम लोग किसी एक कैमरे के साथ या एक फ़ोन के साथ शूट नहीं करते हैं, 2-3 एंगल के साथ हम लोग शूट करते हैं। हाँ, मल्टी फिर कैम शूट वो, रहता है आपका। हाँ जी, हाँ, वो फिर हम्म। वो शूट होने के बाद फिर वो एक बार एडिटिंग के लिए जब जाता है, तो एडिटिंग के टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि कौन से क्लिप्स अच्छे हैं, कौन से क्लिप्स खराब है। फिर वो एडिटिंग पूरा फेज चलता है, कलर करेक्शन का फेज चलता है, पूरे वीडियो पे काम होता है। और फिर वो आउटपुट निकलता है। फिर जो पेज मैनेजर्स है, वो ये डिसाइड करते हैं कि कब इसे रेलिवेंट टाइम पे अपलोड करना है, क्या कैप्शंस होने चाहिए। वो वीडियो को एक रिव्यू किया जाता है कि वो वीडियो कहीं से भी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट भी कर सकता है, तो उन सारी चीज़ों हम्म। का ध्यान रखा जाता है कि वो क्वालिटी, वो बेंचमार्क अगर है या नहीं है हमारे पेज के हिसाब से। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जैसे अश्विन का जो रोल है वो बेसिकली फोटोग्राफी, जो ऑन ग्राउंड जो टेक्निकल फील्ड है, वो है कि उसको शूट करना, वो रॉ फुटेजेस को लेके आना। साथ में मैं भी रहता हूँ, मेरा काम रहता है कि सिनेमेटोग्राफी देखना, कि क्या आगे क्या चीज़ें रहेंगी, क्योंकि एडिटिंग पे जब हम लोग बैठते हैं तो वो पहले से एक माइंड रहता है एडिटिंग करने से पहले कि मुझे ऐसे ऐसे शॉट्स निकालने ताकि एडिटिंग हम लोग इस तरीके से कर पाए। तो ये एज अ पूरा टीम इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। आई गेस काफी अच्छे से आंसर दिया अमन भैया ने इसका, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि आई गेस यश और रितेश दोनों एग्री हाँ करेंगे कि जैसे अमन भैया ने कहा कि रांची एक इश्क है, तो इश्क हाँ। तो है पर उसको कैसे, मतलब हाउ डू यू मेक योर कंटेंट, राइट? एक्सप्रेस तो योर ये भी एक लव, क्वेश्चन मतलब था। एग्जैक्टली। ये ना, एग्जैक्टली। ये अपने प्यार को इजहार करने का तरीका हुआ, ये कि इतना हाँ, वितरण के साथ जब उसको इजहार किया जाता है तो कितना लंबा प्रोसेस और कितना खूबसूरत प्रोसेस है कि जिसको एग्जैक्टली। आसान वो बना एक्चुअली करके आपके ये ना, सामने इसे, प्रेजेंट कर दिया जाता है। हाँ, इसे फील भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर किसी पर्सन के साथ अगर मोहब्बत होती है, तो एक हम्म। इंतजार रहता है। ठीक है, हाँ। कि पूरी तैयारी के साथ हम लोग कभी उनसे मिलना हुआ तो पूरा तैयार होके जाते हैं, पूरा डिसाइड होता है कि कहाँ मिलना है, किस तरीके से मिलना है, और जाके उनसे क्या बातें करनी है वो भी हम लोग अंदर अंदर दिल में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो ये भी वो टाइप का ही प्रोसेस है कि पूरा इंतजार है, और फिर वहाँ जाके क्या करना है, किस तरीके से इस इश्क को बयां करना है, वो भी पहले से ही डिफाइन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हम लोग अभी 100 सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं, और हम लोग का हम्म। खुशी मतलब इतना ये है कि बाप रे, 100 सब्सक्राइबर्स इज अ ह्यूज नंबर, क्योंकि हम लोग ऐसा कहीं पे जाके किसी को बोले नहीं कभी कि आके फॉलो करो या कुछ करो। जो भी वीडियो डालने के 3 दिन के बाद जो सेल्फ प्रमोशन है, दैट्स इट। तो 100 सब्सक्राइबर्स पे हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन वही जर्नी हम्म। समवेयर आप लोग भी देखे होंगे कि कहाँ आप 10, 100, फिर वैसा 5,000, 10,000, और आज आप 1,18,000 फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पे हैं। तो उस जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है अमन भैया, कि हाउ इज दैट जर्नी, कि इतना छोटा अमाउंट से लेकर के इतना ह्यूज नंबर आज आपके पास जो है, उस जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मेरे माइंड में ये कभी भी नहीं था कि मुझे मतलब क्या अचीव करना है। एक स्मॉल टारगेट सबको ही रखते हैं, मेरा कोई स्मॉल टारगेट भी नहीं था कि 5,000 फॉलोअर चाहिए, 10,000 चाहिए। मैंने बहुत कैजुअली लिया था इसे, मतलब स्टार्टिंग में मुझे था कि अरे जो हो रहा है चलते रहेगा। बेसिकली इसका स्टार्ट भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था कि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था रांची में। तो हम्म। आई यूज टू कैप्चर, मल्टीमीडिया फ़ोन होता था, ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता था। तो फिर मुझे ये इंस्टाग्राम के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ है। मैंने बोला कि चलो ये बढ़िया है कि यहाँ डाल के छोड़ देते हैं, अगर किसी को दिखाना भी होता है यहाँ से एज अ स्टोरेज, मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया इंस्टाग्राम को। तो मैंने जब पहले दूसरा पिक्चर डाली तो मुझे पता नहीं था कि और लोग भी देख सकते हैं, पब्लिक था, लोग देखना शुरू किए। मैंने बोला यार दूसरे लोग भी देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है इसमें, तो अच्छा है, दूसरों को भी दिखा सकते हैं। तो मैंने और कैप्चर करना शुरू किया। फिर मुझे किसी ने बताया कि उस समय ना स्वाइप अप का एक मिलता था, 10,000 फॉलोअर्स हो हाँ, जाते थे तो यू कैन ऐड लिंक कर लिंक और सकते हैं। स्वाइप अप का वाला। हम्म। तो वो मुझे था कि यार ये बड़ा प्रीमियम सा फीचर है, तो तब एक लालच थी कि नहीं, 10,000 तो होना ही चाहिए यार फॉलोअर, 10,000 हो जाए तो मजा आ जाएगा। फिर 10,000 पार किया, उसके बाद फिर वैसा कुछ किक नहीं मिल रहा था, लेकिन ये था कि
चलो फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए 20,000 30,000। तो उसके बाद एक माइंड पे था कि मैक्सिमम कहाँ ही तक जाएगा यार, 50,000 तो लोग बोलते थे अरे एक दिन आएगा 50,000 हो जाएगा। मैंने बोला यार 50,000 ये फालतू इमेजिनरी फिगर है, ये हो ही नहीं सकता है 50,000। मतलब 20,000 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चलता रहा, कब 50,000 हो गया वो तो पता ही नहीं चला कि 50,000 कब पार हो गया। लेकिन जब रील्स आना शुरू हुआ तो फिर ये जो हमारा नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे उससे भी ज्यादा रीच होने लग गई। मतलब 50,000 वॉज जस्ट अ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, लेकिन हमारे रील्स पे 400 के 500 के भी जाने लगा। देन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर रीच जा रही है वीडियो की ऐसे ही, अगर हम्म। लाख लोग देख रहे 2 लाख लोग देख रहे, मतलब अब नंबर ऑफ फॉलोअर्स, तब मेरे वो ग्रीड खत्म हो गई थी। बट उस समय ये था कि लोग फिर भी विश्वास नहीं होता था कि 100 के फॉलोअर्स भी कभी अचीव हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये वहां से 50,000 के बाद जो जंप करा है, मतलब हम्म। पता ही नहीं लगा कि कब ये आगे बढ़ गया। और उसके बाद तो फिर ये ग्रिड खत्म हो गया, नंबर ऑफ फॉलोअर्स का ग्रिड खत्म हो गया। और फिर कहीं ना कहीं क्या है ना कि 5 साल तक कंटेंट बनाने के बाद ना एक मैच्योरिटी फेज आ गया। नंबर्स के पीछे दुनिया जाती है, तो अभी क्या है कि रील्स पे अगर 1 मिलियन चला गया तो थोड़ा सा खुशी लगता है अंदर में। अभी खुशी। हमारी एक वीडियो थी जिसमें 4.5 मिलियन चला गया था। बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम जब रेडिसन ब्लू से निकल के क्रिकेट स्टेडियम जा रही थी, तो हम लोगों ने रास्ते पे ऐसे कैजुअली शूट किया और वो हम्म। 4.5 मिलियन हिट कर गया। तो वो चीज था कि खुशी लगी कि हाँ चलो 4.5 मिलियन चला गया है, तो बढ़िया लगा। एक माइलस्टोन तो हो गया आपके पेज के लिए। हाँ हाँ, तो बेसिकली नंबर्स कहीं कहीं पे इन्फ्लुएंस करते हैं, बट अब वो अंदर से किक नहीं रहती है। बट हाँ ये बात तो है कि अगर जब शुरुआत की थी तब एक एक नंबर, मतलब एक एक फॉलोअर भी बढ़ता था तो वो मैटर करता था मैटर। काफी ज्यादा। तो तो भाई वही फेज अभी हमारा चल रहा है। एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो वो काफी मैटर कर जाता है, और उसको हम लोग लिटरली कैप्चर बिल्कुल। करते हैं, ग्रुप है उस पे वहां शेयर करते हैं, भाई इतना आ गया। नहीं, सही बात है। फिर वो एक फेज भी आएगा जब आप वो उस चीज के लिए एकदम बिंदास हो जाओगे कि यार अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आ रहे हैं फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हाँ, सब आ आते रहे हैं। रहेंगे। सो अमन भैया, मेरा अगला क्वेश्चन भी आपके और अश्विन से यही रहेगा कि आपको रांची के कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या लगता है? क्या मतलब जो देखने वालों को भी लगता है ऐसा कि सिर्फ फूड का कंटेंट आजकल ज्यादा आ रहा है, या फिर लाइफस्टाइल के भी ऊपर कुछ कंटेंट बन रहा है या लोग बना रहे हैं? मतलब किस किस ट्रेंड किस तरफ लेके जा रहा है इस चीज को? मुझे लगता है कि रांची का अगर कंटेंट देखा जाए तो ठीक ठाक है, बट अभी अब रिसेंटली अगर देखा जाए तो काफी सारे नए ब्लॉगर्स भी आ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रही है। मतलब हम्म। एक कंटेंट बनाने में जितने गैजेट्स का यूज होता है लोग अवेयर उतना नहीं है अभी भी। और बेसिकली क्या होता है ना कि लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। अभी रिसेंटली हमारे एक रील पे किसी ने कमेंट किया था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज़ थी, बट ये मैं ओपनली इसके बारे में बात करता हूँ, इसके में कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती है। किसी ने ये कमेंट किया था कि आप लोग बहुत महंगे गैजेट्स यूज़ करते हो, ड्रोन यूज़ करते हो, महंगे कैमराज यूज़ करते हो, ठीक है, आप लोग सोचते हो कि उससे कंटेंट बनाने से बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ कमेंट था। तो हम्म। बेसिकली क्या है ना कि ये चीजें लोगों को ये एहसास नहीं होती है कि एक तो ये जो गैजेट्स का यूज होता है इसमें जितना पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों को एक्वायर करने में। और लोग कई बार ना मॉनेटरी टर्म्स में देख लेते हैं कि ये गैजेट, अरे इसके पास तो ड्रोन है, इसके पास महंगा कैमरा है तो बहुत अच्छा कंटेंट आएगा। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि महंगा कैमरा स्किल नहीं लेके आता है। अश्विन की बात की जाए तो वो बहुत ही प्रो है इस चीज में, मतलब गिम्बल यूज करने में ही इज वेरी गुड। और गिम्बल यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। तो गिम्बल को यूज करना, कैमरा का विजन, मतलब कैमरे पे जो सेटिंग्स वगैरह मैनुअल मोड पे कैमरे के साथ शूट करना, ड्रोन्स के साथ में शूट करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फिर जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे बैठते हो तो बहुत मेहनत लगती है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि आपको इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ती है, उतने स्किल की जरूरत भी होती है। तो यही चीज मुझे लगता है कि रांची के कंटेंट क्रिएटर्स को थोड़ा सा अपना लेवल अप तो करना पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ गैजेट्स अगर देखा जाए तो यूज करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप किसी काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं तो उसके जो प्रोफेशनल टूल्स होते हैं ना, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लोग इस चीज को समझते नहीं है। क्वेश्चन क्या कि सिर्फ फूड के कंटेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं आई थिंक ये थोड़ा सा आसान लगता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, लोग समझ लेते हैं कि फूड ब्लॉगिंग में सक्सेस जल्दी मिलेगी क्योंकि इनविटेशंस आने लग जाते हैं ना, जब आप थोड़े से हाँ हाँ हाँ। बनाने लग जाते हो तो फिर रेस्टोरेंट से आपको इनविटेशन आता है। दिल से ये चीज लगती है कि झारखंड जैसे शहर, मतलब झारखंड जैसे स्टेट में और रांची जैसे शहर में जहाँ इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगर्स बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। उसी हम्म। तरीके से आप लाइफस्टाइल वाली सीरीज देखो तो आई थिंक काउंटेबल ही इन्फ्लुएंसर्स है जो लाइफस्टाइल वाली सीरीज पे अभी काम कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल उनका जिनका जॉनर है। तो ट्रैवल वाला पार्ट पूरा वैकेंट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल वैकेंट है, फैशन में भी बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स है। तो इन सारे फील्ड्स को भी आई थिंक कहीं ना कहीं फिलअप करना पड़ेगा। जो नए कंटेंट क्रिएटर भी अभी बनना चाह रहे हैं तो उनको ये देख करके पता अभी चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे गैप है। अगर आप उस हम्म। टारगेट को, जैसे कि फैशन में कोई नहीं है, या मोटो ब्लॉगिंग हो गया, या ट्रैवल ब्लॉग्स में कोई नहीं है रांची से उतना प्रोमिनेंट, तो अगर वो उस एरिया को टैप करते हैं तो दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि हाँ वहाँ पे लोग उनको देखना पसंद करेंगे। एक और चीज इसमें क्या है ना कि मुझे लगता है कि टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। आपको अपने स्किल्स पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको इस काम को सीरियसली लेना है तो आप सिर्फ व्यूज और इन सारी चीजों के पीछे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या हर जगह पूरे इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते जा रहे हैं जो गलत तरफ भी जा रहे हैं। लाइक आजकल क्योंकि ना एक पॉड्स का जमाना आ गया है, इंगेजमेंट ग्रुप्स बनने लग गए हैं टेलीग्राम पे, जिनका हम्म यूज करते हैं, जिन पे क्या होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट का लिंक शेयर कर देते हो और फिर आप भी दूसरों के पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर सब ये सब चीजें करते हो। ठीक है, तो वो जो ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रोसेस जो ये आपको हार्म करेगा, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म की एज होती है। ठीक है, आज हम्म इंस्टाग्राम है, पहले कभी ऑर्कुट हुआ करता था, फिर फेसबुक आया। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक एज होती है और एज के हिसाब से वो बदलता भी है। आपकी स्किल जो है वो आपको आगे जाके जरूर काम आएगी। जैसे अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर मोनेटाइजेशन की बात की जाए, एंड हम्म लकीली ये बात मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि रांची मेरी जान पहले फेज में ही इंस्टाग्राम का जब पहला मोनेटाइजेशन का फेज आया तो हमारे चैनल को मोनेटाइज कर दिया गया था। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हम लोग जेन्युइन रहे, 5 साल तक हम लोगों ने जेन्युइन रह के काम करा है और आगे भी हम्म हमारा यही विजन है कि जेन्युइन रह के ही काम करना है। अब लोग ऐसा सोचते हैं, कई बार हम लोग को भी क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास तो कैमरा है, आपके पास ड्रोन है, आपके पास ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, मेरे खुद के पास सिर्फ एक iPhone 13 है। हम लोग एज अ टीम काम करते हैं। जैसे अश्विन के पास कैमरा है, मेरे पास फोन है, हमारी टीम में एक हर्ष है, उनके पास ड्रोन है, राहुल दुबे है जिनके पास एक और कैमरा है। तो इस तरीके से काफी सारे लोग हैं टीम में, जितने लोग हैं सबके पास कुछ ना कुछ गैजेट है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हम सब ने मेहनत करके कमाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 तक, मैंने 17 से लेके काम किया 2020 तक, मेरे पास सिर्फ एक फोन था। वो भी अभी मैं दिखाऊंगा ये वाला। 2017 में तो ये भी नहीं था, Redmi Note 9 Pro Max। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेसिक सा फोन था और मैं इसी के साथ कंटेंट बनाता था। मेरे पास कोई अलग से कोई गैजेट नहीं था। मैंने 3-4 साल इस पे मेहनत की है, तब जाके एक धीरे से मतलब ये आईफोन लेने का मेरे को लगा कि चलो करते। ये भी मैंने ईएमआई पे ली थी, जो अभी तक ईएमआई चल ही रहा है। ठीक है, नया हाँ। निकल एज रहा अ है बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर उसका जो जर्नी है किसी भी कंटेंट क्रिएटर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ कहाँ से शुरू करके बहुत। कहाँ पर पहुंचना है। क्या अगर हम पूछें दोनों से कि आप लोग दोनों के टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स कौन होंगे रांची से? टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स की बात की जाए ना तो डेफिनेटली मुझे एक तो सबसे पहला नाम है अंकुश कसेरा सर का। ठीक हम्म है, ऑब्वियसली बात। हाँ, क्योंकि उनके कंटेंट में क्वालिटी है। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, उनके जो गैजेट्स हम्म वगैरह टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहुत साउंड है उनका कंटेंट। तो हम्म हाँ, एक उनका कंटेंट अगर अच्छा है रांची में मैं देखूँ, प्रतीक टेस्टी रांची डेफिनेटली ओके। सबसे जेन्युइन मुझे लगता है। अगर फूड ब्लॉगर्स की बात की जाए ना तो मुझे बहुत ही अच्छा और जेन्युइनली उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रांजल सर है, जिनका हाँ रांची हाँ। डायरी पेज है। ठीक है, हम्म टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि देखो मेरे ये फेवरेट्स इसलिए हैं कि उसका एक रीजन है। ऐसे बहुत सारे हैं, टॉप 3 पे भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हम्म नाम आते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू इन तीनों के लिए इसलिए क्योंकि मैंने इनसे सीखा है, मैं आज भी सीखता हूँ। ठीक है, मैं हर पर्सन से सीखता हूँ, छोटे से इन्फ्लुएंसर से भी सीखता हूँ। ऐसा बात नहीं कि कोई जो नया आया है जिसके 10,000 फॉलोअर 5,000 भी है ना, मैं उनसे भी सीखता हूँ। लेकिन ये लोग जो है ना, इन लोगों का मैं जैसे 2017 से काम करना शुरू किया तो
इनको मैंने देख के काफी कुछ सीखा है। मतलब अर्ली ऑन भी प्रांजल सर के साथ अंकुश कसेरा सर हैं, नयन शौर्य सर हैं, जो हम्म बहुत अच्छे फोटोग्राफर। अगर फोटोग्राफी पे हम्म। मुझे किसी ने गाइड किया है और मैं किसी के कारण अगर फोटोग्राफी आज सीख पाया हूँ, तो नयन शौर्य सर का नाम मैं हर जगह लेता हूँ। ठीक है, उनके कारण मैंने हम्म। बहुत कुछ सीखा है। तो अंकुश सर, नयन शौर्य हुए, ठीक है, प्रतीक भाई। फूड के मामले में देखा जाए तो मैं आज प्रतीक से मिला तो मैं आज उससे पूछ रहा था, यार बताओ कि मैं कभी भी, मतलब कल भी मैं बात करता, मैं पूछ रहा था कि कैसे रोड पे शूट करते हो, तो कैसे वो ऑकवर्ड मोमेंट को कैसे मतलब स्ट्रेस आउट किया जाए। ठीक है, आज भी मैं उससे पूछ रहा था कि तुम वॉइस ओवर कैसे करते हो। तो ये तीन क्रिएटर्स अगर बोला जाए तो काफी ज्यादा मेरे लिए फेवरेट है। अश्विन तुम बताओ, तुम्हारे लिए हाँ, कौन से अश्विन भाई क्रिएटर? के 3। ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट नंबर में सेम अगर देखा जाए तो अंकुश कसेरा सर है। अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो आया है जो कि शायद G20 पे है, ठीक है, जो हम्म। अच्छा। G20 रिसेंटली हुआ था। पतरातू पे वो जो वीडियो उन्होंने काम किया है काफी, बहुत हाँ, खूबसूरत। काफी अच्छा वीडियो है, काफी अच्छा। अगर आप लोग देखो तो आप मतलब ऐसा नहीं कि बीच में पॉज आपसे होगा ही नहीं, आप पूरा लास्ट तक देखोगे उस वीडियो को। हर एक चीज उसमें परफेक्ट है, परफेक्टली उन्होंने सारा कुछ दिखाया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे तो ऑब्वियसली वही अंकुश कसेरा सर ही है। सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली जो है सेम ही है हम लोग का। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई किन्हीं को कोई ध्यान आ नहीं रहा है अभी वैसे, ठीक है। अगर देखा जाए ऑनेस्टली अगर बोले तो सेकंड में अपने प्रतीक जी हैं, ठीक है, जिनका कंटेंट ऑब्वियसली फूड ब्लॉगिंग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैं एक दो ही पेज है जिनको मैं देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हो गया एक टेस्टी रांची, है ना, और दूसरा हो गया एक फूडी रांची स्टोरी, जिनका मैं कंटेंट देखता हूँ। बाकी और तो वैसा है नहीं, ठीक है, जिनका मैं हम्म देखता हूँ, ठीक है। बाकी और हम्म भी होंगे अच्छे, हैं अच्छे इनफैक्ट, ठीक है, हम्म। पर देखता हूँ इन्हीं दोनों का, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे इनको रखना चाहूंगा और थर्ड नंबर पे वही रांची डायरीज, ठीक है। इनका मुझे पर्सनली मतलब एक पर्सपेक्टिव, इनका एक अलग पर्सपेक्टिव मुझे नजर आता है वीडियो में, हर एक वीडियो में, ठीक है, कि वो किसी भी जगह हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, उसका एक जो अलग पर्सपेक्टिव वो लेके आते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का जैसे कि एक बोल सकते हैं कि एक टॉप व्यू या फिर जो भी है, वो एक अलग हम्म। नजरिया ही है उनके वीडियोस में। तो ये तीन मेरे भी फेवरेट हैं। और आपने पूछा ना कि तीन फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स कौन से, उसमें एक नाम मैं भूल गया, रांची मेरी जान, जो हम लोग खुद है। ठीक है, हमारा, हाँ, हम लोग खुद अपने फेवरेट इसलिए क्योंकि हम लोग खुद अपना कंटेंट देखते हैं। मतलब एक एक रील को ना हम लोग बार बार जब भी फ्री होते हैं अपना ही कंटेंट देखते हैं, तो मजा आता है कि अरे वाह यार कैसे क्रिएट किया है। तो अमन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, और अश्विन हम्म। भाई से भी मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि रांची में अभी मेरे को एक मेरे दोस्त ने फोन किया कि मैं रांची आ रहा हूँ घूमने के लिए, तो क्या क्या घूमने की जगह है वो मेरे को बता दे। तो मैं बोला कि अगर रांची आ रहे हो घूमने के लिए तो क्या घूमने के लिए वो मेरे को ही बता दो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि रांची में जो भी घूमने का स्पॉट हो जाता है वो थोड़ा रांची से बाहर हो जाता है। तो किसी को एग्जैक्टली। अगर घूमना है रांची, रांची के एक हम्म एसेंस को अगर अपने अंदर लेके जाना है, तो रांची के अंदर के ऐसे कौन कौन से स्पॉट्स हैं जिसके बारे में हो सकता है बहुत लोगों को पता ना हो, बट एज कंटेंट हम्म क्रिएटर्स क्योंकि आप लोग घूमते रहते हैं, आप लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया होता है। तो अगर आप हम्म। 2-3 जगह है ऐसे आप बताना चाहें हमें, जो कि अमेजिंग होगा और हाँ, जो ये लोग देख रहे हैं उनके लिए एक नया फाइंड हो सकता है। बेसिकली क्या होता है ना कि ये सारे क्वेश्चन हमें भी बहुत बाहर से लोग पूछते हैं। कई बार कैसा होता है कि हमने रील डाली, बाहर हम्म तक जब कभी वायरल हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कंटेंट, तो बाहर के भी जो लोग हैं ना वो हमसे पूछते हैं कि अगर रांची आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें। तो बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रांची में घूमना चाहते हो, रांची में हो, तो टाइम का जो फैक्टर है वो बहुत, आई थिंक, पता नहीं, शायद आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा नाइट लाइफ के बारे में या जो भी है। ठीक है, हम्म। तो रांची जो है ना, अगर देखा जाए, अगर आपको रांची में रहना है, घूमना है, तो आप मान के चलो कि 7 बजे 8 बजे तक ही आप घूम सकते हो। ठीक है, मतलब वो जो एक टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट है। अर्ली भी मतलब रांची का जो टाइमिंग है ना बाकी शहरों से बहुत अलग है। बाकी शहरों में लोग थोड़ा, जैसे जमशेदपुर झारखंड में ही है, पर वहाँ हम्म फिर भी रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक मार्केट खुली रहती है, आप वहाँ आराम से घूम भी सकते हो। पर रांची में अगर आप हो तो आप 7-8 बजे के बाद बहुत मुश्किल होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत है, नाइट लाइफ वैसा यहाँ पे है नहीं। तो अगर घूमने की बात की जाए तो हाँ, थोड़ा सा बाहर आपको जाना होगा, ऑब्वियस सी बात है। रांची बहुत ज़्यादा ऐसा, अगर देखा जाए तो डायमेंशन वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा रेडियस तो है नहीं। ठीक हाँ है, हाँ
मोस्ट प्रोबेबली 50-60 किलोमीटर्स के अराउंड अगर आप रांची के सराउंडिंग में घूमोगे तो आपको बहुत अच्छी जगह मिलेंगी। बायोडाइवर्सिटी पार्क है, काफी सुंदर जगह है, काफी खूबसूरत है, काफी अंडररेटेड है। लोग बहुत ज्यादा रेट नहीं करते उसको या बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, लेकिन हम्म बहुत खूबसूरत जगह है बायोडाइवर्सिटी पार्क। फॉल्स है यहाँ पे, काफी सारे फॉल्स है। ठीक है, पतरातू भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। शहर के अगर अंदर अगर बात करो, शहर के बीच में बात करो तो टेगोर हिल है, रॉक गार्डन है, कांके डैम है, ये सारी चीजें हैं। पर एक चीज क्या है ना कि बेसिकली ये चीज बहुत खास है। ठीक है, इस चीज का एहसास अगर किसी को करना है, मतलब मेरे से लोग कई बार ऐसा पूछते हैं कुछ हिडन बता दो, कुछ अलग बताओ। हम्म हम्म, लोग क्योंकि कई बार जो यहाँ के लोग भी है वो सब जगह गए हुए हैं, काके डैम इन सारी जगहों हाँ को हाँ हाँ लोग गए हुए हैं। तो लोग कई बार पूछते हैं कुछ हिडन बताओ, कुछ नया बताओ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ताजमहल तो उठा के यहाँ नहीं ला सकते, बट हाँ मतलब क्या है कि हाँ मतलब यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज बहुत खास है कि एसेंस, अगर आपको रांची का एसेंस लेना है ना, आप कहीं भी हम्म निकल जाओ। आप रांची से अगर 5 किलोमीटर अगर छोड़ दो, आप कांके चले जाओ, आप रिंग रोड चले जाओ, आप धुरवा चले जाओ, आपको जो वहाँ की वाइब मिलेगी ना, मतलब रोड, पेड़। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग, मैं अश्विन, हम लोग ना ऐसे ही कई बार ऐਵੇਂ ही मतलब निकल जाते हैं। मतलब कोई सडन प्लान नहीं है कि हमें किसी जगह जाना है या कहीं पार्क जाना है, कहीं नहीं। हम लोग ऐसे ही कहीं भी एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। मतलब रोड, खासकर हाँ अगर आप रिंग रोड चले जाओ या दसम फॉल का जो रास्ता है आप वहां चले जाओ, क्या सही वाइब आएगी। मतलब अगर आप म्यूजिक प्लग करना चाहते हो, म्यूजिक हाँ हाँ सुन लो हाँ साथ हाँ। में, और एक मतलब ना वो किक मिलती है यार। मतलब कि यहाँ के रास्ते इतनी खूबसूरत है। तो मेरा और वो ऋतिक सारी का भी चीजों ऐसा को, ही है कि जब भी रिलेट थोड़ा रिलेट मौसम, कर पा रहे हो जैसे यश? ही थोड़ा मौसम सुहाना हुआ तो एक दिन ऐसे ही हुआ हम लोग के साथ कि हम लोग चलो थोड़ा ये वाला रोड देखते हुए चलते हैं। करते करते नामकुम हाँ से जमशेदपुर वाला हाईवे पकड़ लिए कि बड़ा सुंदर रोड हाँ बना दिया भाई इधर। करते करते हम लोग देवड़ी मंदिर पहुंच गए। बात करते करते देवड़ी मंदिर पहुंच गए तो दर्शन कर लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है, लड़की है वो। ठीक है, मतलब तो उसे मैं एक बार लेके गया धुरवा डैम, तो वो बोले गया क्या फालतू जगह है, धुरवा डैम चले आते हो यार, कुछ नहीं मिलता वहाँ, क्या पत्थर है, लोग बैठे रहते हैं, पानी और क्या ही है। तो मैंने उसे बोला कि यार तुम एक काम करो। ठीक है, उस दिन ना मतलब क्या हुआ कि बहुत ही सरप्राइजिंगली हम लोग गए, और अगस्त का टाइम था उस दिन ना, हल्की हल्की बारिश होने लग गई। ठीक है, शाम हम्म का टाइम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं बैठा वहां, मैंने उसे बोला कि लो एक ईयरफोन तुम प्लग करो, एक में मैंने प्लग किया, एक मस्त सा सॉन्ग लगाया, और एकदम हम लोग बैठ के वहां पे व्यू देख रहे थे। मैंने बोला फील करो इस चीज को, ये जो एक साइलेंस को फील करो, एक नेचर को फील करो। हमारे शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है ना रांची में कि आपको यहाँ पे जो नॉइज जो बाहर पे होता है ना, आप दिल्ली हाँ चल जाओ, एक रश है वहां पे। यहाँ के ना, यहाँ की लाइफस्टाइल में थोड़ा ठहराव है, थोड़ा ठहराव है यहाँ पे हर चीज में। लोग इतने रश में आपको, हाँ मेन रोड चल जाओ तो आपको रश दिखेगा। ठीक है, हम्म लेकिन वो भी है, थोड़ा सा बारिश आ जाए, आप देखो सब घर पे घुस जाएंगे, मतलब एकदम बिल्कुल रश खत्म हो पूरा जाता है। खाली हो जाएगा। ठीक है, हाँ पूरा नहीं खाली, ये तो सब मतलब ना जगह के साथ तो एक लगाव हो ही जाता है लोगों का, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल। हमको भी याद है कि जैसे हम मेरा और रितेश का जब 12th का रिजल्ट आया तो बस एक बार फोन कॉल पे कि हाँ कहाँ है, बस निकल रहे हैं। निकल करके हमको याद है कि हम लोग जा करके धुर्वा डैम पर बैठे हुए थे उस टाइम पे। जो डैम काफी सूख गया था हम लोग का, तो हम लोग हम्म। जो पार्क बना हुआ था उसके बगल से उतर करके उस एरिया में जहाँ पे आज के डेट पे कोई नहीं जा सकता अनटिल अनलेस वो वही सूख जाए, अच्छा। तो वहां पे है हम्म। कि वो मेमोरी हमारी इस ऐसी जगह पे है जहाँ जिसको कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो वो सारी बातें हैं, रांची नहीं, अपना शहर का तो हाँ, बात ही अलग हो जाता है। या और ये शायद बहुत जीवन में ही एक बार एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। सो मूविंग ऑन, जैसे मैं जब रांची में रहता था, सॉरी, सो मूविंग ऑन, जब हम रांची में रहते थे तो हम लोग काफी सारे ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करते रहते थे। कहीं जाना है, मीरा जाना है, कहीं डैम पे जाना है, धुरवा डैम जाना है। हाँ तो जैसे DDNH और पता नहीं मीरा, मोराबादी, कितने सारे पॉइंट्स बन गए थे जो कि मेरे समय पे हम वहां पे रह के एक्सप्लोर किए हैं। आपको अभी, आप दोनों यूथ से भी कनेक्टेड है और आप दोनों अभी इतने जगहों को एक्सप्लोर भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो यूथ अट्रैक्शन है वो किस जगह पे जाता है? कि अगर हम अभी कॉलेज में होते तो शाम के लेक्चर खत्म होने के बाद हम कहाँ जाना पसंद करते? ये अब क्या और क्या जगहें बची हैं वैसी?
हाँ, मोराबादी अभी भी अगर देखा जाए तो मोराबादी थोड़ा सा वहां से उस एरिया को खाली कराया गया था, बट पीछे के एरिया में वापस से वो स्टॉल्स लगनी शुरू हो गई हैं। तो मोराबादी अभी भी एक हब बना हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन पार्क है, वहाँ चिल्ड्रंस पार्क है, और फिर वहाँ निगम पे पार्क और है। भी हाँ स्टॉल्स वगैरह भी लगती। तो अभी भी जो अगर फर्स्ट पोजीशन पे देखा जाए तो स्टिल मोराबादी इज रूलिंग। मोराबादी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो धुरवा डैम एक अच्छा स्पॉट बन गया है। मतलब पहले इतना क्राउड मैं नहीं दिखता था जितना आजकल मैं देख रहा हूँ। हम्म। ठीक है, शाम के वक्त बहुत क्राउड हो गया धुरवा डैम में। वो और पीसफुली प्रोबेबली छिन गया क्या धुरवा डैम का इससे, मतलब वो पीसफुल हाँ जो लोकेशन हाँ था। हाँ हाँ। हाँ, वो कहीं हम ना लोग जो कहीं लोकेशन डेफिनेटली डिस्कवर किए डेफिनेटली। थे कि आगे जा करके जो हम लोग स्कूटी से उतरते थे, जहां पे हम्म। उतरने का सोचता तक नहीं था, हाँ कोई हाँ। सोचता तक हम्म। नहीं था, आज उस जगह पे एक खाली चीज, कचरा भरा हाँ, हुआ है क्योंकि इतने ज्यादा लोग एक हो चीज गए। और, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी, अब बात हुई तो मुझे याद आ गया, ये दो पॉइंट हम्म मुझे काफी फनी लगता है कि लोग ना रांची कई बार घूमने के लिए निकलते हैं और वहां जाके ना, मैंने धुरवा में भी लास्ट टाइम देखा कि वहां पे लोग ना विस्की वगैरह लेके गए और पूरा गिलास वगैरह निकाल के सेटअप था उनका पूरा, शुरू हो गए। ठीक है। और मतलब ऐसे ही वो लोग के लिए वाइब ना, मतलब कई बार मैंने देखा है यहाँ पे अगर आप फॉल्स भी चल जाओ तो लोग लेके जाते हैं अल्कोहल वगैरह, ये सब चीज़ों को लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं वहां जाके। पर हम्म मुझे लगता है कि अगर आपको दिल से, अगर रियलिटी में अगर आपको यहाँ के नेचर को फील करना है ना, तो आप नशे के वाइब में आप उसको फील नहीं कर सकते हो कभी भी। ठीक है। मतलब इस जगह का ना अपना एक अपना नशा है। ठीक है, हम्म धुरवा का अपना एक अलग नशा है। ठीक है, फॉल्स को देखने का एक अलग अपना नशा है। ठीक है, आप इस तरीके से वो चीज नहीं कर सकते हो। तो ये जो पीस आपने कहा ना कहीं बहुत स्पॉइल हो गया। हम लोग बैठे हुए थे अभी रिसेंटली धुरवा में, तो बगल में विस्की वगैरह मिक्सिंग शुरू हो गया, उसके बाद दे वे स्मोकिंग वहां पे। ठीक है। तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा वो फील होने लग गया था कि यार, मतलब एक पीसफुली बंदा आके बैठा है, फिर आप वो वहां पे पीना भी शुरू कर दे, और फिर पीने के बाद आपको कंट्रोल तो रहेगा नहीं, फिर आप वो सारी चीजें भी शुरू कर दोगे। तो ये एक बहुत, मतलब बड़ा फैक्टर है जो आई थिंक ठीक होना चाहिए। दूसरी बात है, जो गंदगी हो रही है, मतलब अभी परसों हम लोग कांके डैम चले गए थे। मतलब हम लोग 2 मिनट वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतना स्मेल था, इतना कचड़ा था। हमारे सामने एक कपल, मतलब ऐसे काफी एज वाले थे, वो आए प्लास्टिक में कुछ लेके। मुझे लगा कुछ खाने पीने के लिए लेके आए हैं, बैठ के मस्त वो लोग खाएंगे। ठीक है, बट उसमें कचड़ा था। आए और उन्होंने फेंक दिया वहां पे। तो मैं और अश्विन वहीं पे थे, हमने समझाने की कोशिश करी कि यार मतलब क्या जरूरत है, यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए आपको। ऑब्वियसली। तो अब उस पे हमें ही बहुत कुछ लेक्चर सुनने को मिल गया। तो ऐसा अक्सर होता है, हम लोग धुरवा डैम में भी देखते हैं कि जितने वहाँ पे लेस के पैकेट आपको मिलेंगे ना, मतलब देखा जाए सब ब्रांडिंग आपको वहीं दिख जाएगी आपको। चिप्स के पैकेट, रैपर्स वगैरह, ठीक है, दारू की अलग अलग ब्रांड की बोतल, ठीक है, कैंस, सब आपको। तो वो जो गंदगी होने लग गया है, उसके बाद फिर हम्म। लोगों की जो नंबर, ऑब्वियसली कहीं पे ओवर क्राउड होगा तो वो डेफिनेटली जान पहचान भी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यार सुकून से आके बैठो और कोई जान पहचान आके आपके साथ में बैठ जाए और फिर आपका पूरा जो मी टाइम है वो पूरा स्पॉइल कर दे। और इसके हाँ हाँ। अलावा क्या क्या जगह हैं जो मतलब जहाँ पे लोग अभी जाना पसंद करते हैं? लालपुर, आई थिंक लालपुर एक पॉइंट है। लालपुर यूथ के लिए ही पॉइंट है। देखा जाए न्यूक्लियस लालपुर मॉल का आप लोग, हाँ राइट। न्यूक्लियस देख लो तो वो शॉपिंग करने वाली जगह से ज्यादा वो घूमने वाली जगह है वहाँ घूमने पे। वाली जगह बन मतलब गई है, मॉल, एग्जैक्टली। लोग हाँ। अक्सर लोग मॉल में कुछ खरीदने जाया करते हैं लोग, बट यहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करने भी चले जाते हैं न्यूक्लियस मॉल। आपको बहुत भीड़ दिखेगी। तो आप पूरा जो लालपुर है ना वो आपको पूरा क्राउडी दिखेगा। तो ये आई थिंक 3 जगह है, जहाँ मोराबादी, पे धुरवा कि एंड डंगराटोली। एक ऐसा जगह है लालपुर हाँ, से जुड़ा हुआ है, तो डंगराटोली वो में बहुत पूरा ज्यादा रोड हम्म, आपको ना क्राउडी दिखेगा यूथ के साथ में। यूथ का कॉलेज ही भी करोड़, है, हाँ। एक्सआईएसएस जेवियर सब उधर हाँ। ही है लाइन हाँ से, तो हाँ सब उधर हाँ। आते जाते रहते हैं। हाँ। जिस तो समय ये, हम हाँ। रांची में थे तो उस टाइम तक मेरे को याद है कि ये सारी जगह पे हम लोग जाते थे, और उस टाइम पे कुछ खास नाइट लाइफ या ऐसे पब वाला फैशन आया नहीं था। एक्सट्रीम करके या एक और ग्रिल इन करके ऐसा एक दो शायद बार और पब हुआ करते हम्म। थे। मेरे फाइनल ईयर में हॉपी पोला खुला था, और मतलब सो भी वो हमारे रीच से बाहर था। मतलब एक तो जनरली एक तो हम कपल एंट्री, एक तो कपल एंट्री, तो तुम्हारा तो नंबर ऐसे भी दूर था।
तुम्हारा नंबर तो ऐसे ही दूर था, पैसे की बात तो अलग, एक तो एंट्री ही कपल थी। तो ये दुख तो अश्विन इन भी शेयर करता है। हम लोग आज तक दोनों अभी, साथ साथ हैं। हाँ हाँ, आज तक। मैं भी हूँ। तो मतलब इन सब जगहों पर हम लोग जाते नहीं थे। मतलब मेरे को लगता है कि मेरे साथ भी और जो भी मेरे दोस्त थे, या हम लोग जितने लोगों को जानते थे, वो लोग भी ऐसी जगहों पर हैंग आउट करने नहीं जाते थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये शिफ्ट आ रहा है कहीं ना कहीं रांची में, कि लोग ऐसे कैफे बार पब्स ये सब में जाते हैं, कि अभी भी उनका वो सेटलमेंट मोराबादी में या नेपाल हाउस के कुछ छोटे मोटे स्नैक्स पे है? मुझे लगता है कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है। मतलब एक टाइम था जब मुझे लगता था कि जितने नंबर ऑफ पब्स एंड बार्स खुल रहे हैं, कैफेज खुल रहे हैं, मुझे लगा था कि शायद ये प्रोग्रेस कहीं ना कहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि एक बहुत ही स्मॉल टाइम का पोर्शन हो गया है। मतलब अगर आप देखो तो 7 to 8, 8 बजे के आसपास, 6 से 8 बजे के आसपास आपको मोस्टली थोड़ा बहुत क्राउड दिखेगा। अभी भी बार्स में या अभी भी पब्स वगैरह में जितना क्राउड होना चाहिए, जो बाहर शहरों में होता है, वो नहीं होता है। क्योंकि शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि चलो मोराबादी पे, क्योंकि चीपर ऑप्शंस भी कम है। जो हम्म। है भी पब्स देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, तो हर किसी के लिए वो अफोर्ड करना हर दिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि मैं मुझे ये एक चीज़ रहता है कि शायद यहाँ पे नाइट लाइफ और ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए, जो कि हम्म। नहीं है। और उसके पीछे का एक रीजन जो है वो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे भी। अब आई थिंक पुलिस एंड ये सारी चीज़ें जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, दे आर ट्राइंग। बट वो फिर क्या होता है ना कि अब फिर अगर आपके साथ कुछ हो ही जाए तो फिर उसके बाद आप क्या ही कर लोगे, मतलब उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करके भी। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी अभी भी भी कहीं सेंस ना ऑफ, कहीं एक बहुत बड़ा हाँ, इशू है रांची में कनेक्टिविटी भी कि, नहीं है आपको। हाँ, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी 9 बजे के बाद नहीं मिलेगा। कुछ तो नहीं कई बार मिलेगा सब। आपको कंफर्टेबल नहीं, अब आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जा रहे हो पब जा रहे हो तो आप उस तरीके से ड्रेसअप होके जाओगे। बीइंग मेल हम लोग तो फिर भी निकल जाते हैं, लेकिन एक फीमेल के लिए ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात होती है कि उसे उस अगर ड्रेसअप करके रात के 9 बजे 10 बजे कहीं जाना है रांची जैसे शहर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे इशू तो है। है। आई थिंक ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी अगर कल्चर डेवलप होता है और ज़्यादा। अच्छा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे एस्थेटिक कैफेज खुल रहे हैं, अच्छे पब्स खुल रहे हैं, और हम्म। धीरे धीरे यहाँ पे बाहर से सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके कारण नाइट लाइफ इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। बट बहुत स्लो प्रोग्रेस है। आई थिंक कि अगर ये और थोड़ा ज़्यादा अच्छा से डेवलप हो जाए, नाइट लाइफ अच्छे से डेवलप हो जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक पॉजिटिव एनकाउंटर जो अभी हम देखे कुछ दिन पहले कि हम्म हम हैंग आउट करे थे टेस्टी रांची, ऋतिक और ये लोग सबके साथ। तो हम्म, टेस्टी रांची के साथ क्योंकि बड़े भैया हैं तो कहीं खिलाने ले गए थे, तो चल गए थे मुंह उठा के हम लोग दोनों छोटे भाई। तो वहां पे बिल्कुल। जा करके देखे कि एक लड़की ऐसे अप्रोच की कि अरे आप तो टेस्टी रांची से है ना, और हम हम्म आपका रील्स देखते हैं, और एक ऐसा सेल्फी खिंचवा करके चली गई। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा हम्म। कि हाँ, बड़े भैया को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं, तो वेरी गुड। और खराब लगा कि आज तक हमको कोई नहीं पहचान रहा। तो लाइक माई कंप्लेन विद दीज टू गाइस कि हाँ, कब कब करेंगे हम लोग कि एज अ यूट्यूबर्स हम लोग को जाना जाएगा कि हाँ, रांची से यूट्यूबर्स हैं। बड़े भैया प्रतीक भैया के साथ उसने सेल्फी खिंचवाई, इसने मेरा कान खींचा, सबसे पहला चीज। कि कब करेंगे हम लोग बड़ा। तो इस टाइप का पॉजिटिव इंटरेक्शन जब एज कंटेंट क्रिएटर्स आप लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम देखें कि अमीन भैया काफी शाई हैं इस चीज को लेकर के, वो अपना कभी फेस नहीं रिवील करते। जब भी रांची मेरी जान इंस्टाग्राम पे लाइव आता है और हम जाते हैं तो कैमरा हमेशा बैक कैमरा ऑन रहता है, फ्रंट कैमरा कभी उसको ऑन बैक हम देखे कैमरा। नहीं है। जबकि लोग हम्म बोलते भी हैं कि हाँ कौन है, तो फेस रिवील जल्दी होगा जल्दी होगा। तो मे बी दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम लोग फेस रिवील कर रहे हैं रांची मेरी जान के साथ। सो बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है वो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना पॉजिटिव है और कितना उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर अगर आप दो लाइंस बोलना चाहें तो। हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि जो मेरे फॉलोअर्स है, कई बार ऐसा लोग ना, फैंस वाला वर्ड कई बार लोग फील करते हैं, कई बार लोग बोलते भी है, मुझे भी बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सबसे पहली हम्म। बात है, मैं उनको फैन या ऐसे चीज़ों से देखता नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि ये सारे लोग फैमिली है, क्योंकि अगर जो भी फॉलोअर्स है या जो भी मैं आज जो भी कुछ हूँ, ये उनकी वजह से ही हूँ, उनके कारण ही मैं बना हूँ, उनके हम्म। प्यार से ही मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ
लगता नहीं है। बट हाँ, ये चीजें हैं कि ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी खुशियां हैं जब लोग आपको रैंडमली मिल के आपके काम के बारे में अप्रिशिएट करते हैं ना, ये रियल मोटिवेशन है। मतलब पैसा कमाना एक अलग साइड हो जाता है चीजों का, कंटेंट बनाना अपनी खुशी के लिए एक अलग साइड हो जाता है। बट ये जो चीज होती है ना, जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के, और रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ी चीज है। अप्रिशिएट तो चलो करे ना करे, लेकिन लोग पहचानते हैं जब आपको आपके काम से, हाँ। तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ तो ऐसा काफी ज्यादा हुआ है। मतलब मैंने अभी तक रिवील नहीं किया था फिर, लेकिन फिर भी जितने लोग जानते हैं, किसी ना किसी सोर्स से कभी ना कभी पता चल जाता है, तो जितने लोग भी जानते हैं, तो बहुत बड़ा वो एक फैन मोमेंट कई बार मिल जाता है, हो जाता है। बहुत खुशी लगती है इन सारी चीजों को जब फील करके, जब वो साथ में होता है। फैन फॉलोइंग और इसकी बात हो रही है तो एक काफी छोटा सा स्टोरी आई गेस, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड का स्टोरी होगा। अभी जब मैं रांची से वापस लौट रहा था गुड़गांव के लिए, शायद यश यश को पता भी है ये, सबसे पहले मैंने उसको फोन किया था। सेम फ्लाइट में आई गेस अमन भैया को भी पता होगा, हनी सिंह शायद रांची आए हुए थे बीच में। हाँ तो हाँ। वो सेम फ्लाइट से, मतलब मेरी फ्लाइट से जिससे मैं वापस आ रहा था, सेम फ्लाइट से वो वापस आए। थोड़ा सा हल्का सा देखा, मैं बोला भाई साहब ये तो हनी सिंह है यार, ये तो मतलब बचपन सफल हो गया मेरा, इसको साक्षात सामने से देख लिया है। तो हमने सोचा कि भाई एक एक मैंने वो सोचा वाला कि गाना किसी के याद आ मन गया में होगा। रहता है। वो तो आएगा ही। मैंने सोचा कि एक एक अगर फोटो हो जाए तो मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब 2007 से जन्नत। लेके 2016 17 18 तक तो मतलब जी लिया जिंदगी, ठीक है। सही पर बात। उस दिन उनका शायद बर्थडे था, मैंने दूर से तो फोटो खींचा, मेरे पास फोटोज हैं ऐसे दूर से पड़े हुए। दूर से क्या, एक फोटो काफी सामने से भी ले लिया, पर हाँ वो हाँ हाँ। साथ में फोटो नहीं हो पाया। तो शायद यश ने उस दिन बोला कि कोई बात नहीं भाई, कभी ना कभी परपीचुअल्स 2 पॉडकास्ट पे बुलाएंगे और उनको ये चीज बताएंगे। मैं बोला बस बस यही सही इसी बात है। ऐसे ही चलना है आगे। यही ड्रीम्स लेके जीवन चलना है सफल हो साथ में। जाएगा आपका भी। ये शायद अगर दिख रहा होगा इतना नजदीक, ये लास्ट फोटो था जो मतलब मैंने ओहो, ले पाया था थोड़ा जूम हाँ, कर सामने जूम से, कर ये जूम सही कर। इसके में ये बाद बहुत बड़ी वाह। बात है यार। मतलब हम्म। हाँ। ये सामने से फोटो मैंने वाओ। पाया था। और क्या पूरा टाइम हम सीन। ये कॉल पे लास्ट कि था। भाई अप्रोच करते ना ही तो बोले चल तो। पूरा टाइम मैंने इसके सामने बोला था, मतलब ये फोन ईयरफोन लगा हुआ था, मैंने ये हाँ। कॉल पे था, मैंने बोला हनी भाई एक फोटो, तो ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला सर एक फोटो, तो बोलता है नहीं अभी नहीं। मैं बोला चलो यार, दूसरे के भी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सही एग्जैक्टली। बात है। इस चीज को हमने ऑब्वियसली बोला यार। कि कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है कभी बुलाएंगे परपीचुअल्स टू पे। सो बिल्कुल विद दिस, डेफिनेटली, और उस दिन मुझे भी ले लेना प्लीज लाइन पे। बिल्कुल अरे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अरे सब लोग आएंगे उस दिन, बहुत मजा आएगा। सो विद दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं कन्वर्सेशन यहाँ कभी खत्म नहीं होता है, और आज भी खत्म नहीं हो रहा है, पर लेट्स स्टॉप दिस। सो इसी के साथ आज का कन्वर्सेशन एक एंड पे आता है, और आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हमें तो बहुत मजा आया कंटेंट के बारे में इतना डिटेल से सुनने में, समझने में काफी मजा आया हमें तो। सो मेक एकदम। श्योर कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब किए तो बिना तो एकदम जाना ही मत। रुक जाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल। अमन भैया आप उसके भी बाद जाने का अपने सोचना। अपने अपने स्टाइल में एक बार आप भी बोल दो सब्सक्राइब शेयर हाँ, और ये करने के लिए। मेन कैमरा हाँ आपके बिल्कुल। सामने है। जितने भी व्यूअर्स है, आई थिंक हमारे पेज के भी जितने भी व्यूअर्स है, रांची में जान के व्यूअर्स है, मुझे एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट जो था ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। जब मैंने यश ने बताया इस बारे में ना, मुझे बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि ना हम लोग सब शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट में चले जा रहे हैं, मतलब वो रील्स वाली दुनिया में चले जा रहे हैं। पर ये जो बातें होती है ना, मतलब लंबी बातें, आराम से बैठ के बातें करना, ये बहुत बेस्ट पार्ट है। तो जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोग हैं, प्लीज लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, सब कुछ करना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रांची के लोग हैं, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, हर किसी को सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करते रहिए। और एक हमारी टैगलाइन है, ठीक है, दिल में है रांची मेरी जान। तो ये हम लोग जरूर कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी रांची वाले हैं, सबको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर लेना। और नीचे कमेंट में लिख के जाना, दिल में है रांची, रांची मेरी जान। रांची मेरी ये है और जान। लाइक, ये है हाँ, रांची मेरी जान। ये है रांची मेरी जान। और लाइक यस। काफी पर्सनल इंटरेक्शंस भी काफी अच्छा लगता है कि लाइक अमन भैया आज भी घर पे आए थे, हम ऐसे अमन भैया से मिलते रहते हैं, बीच बीच में मुलाकात हो बिल्कुल। जाती है। और हम्म।
हम कभी बिरयानी बनाए तो अमन भैया को खिलाते हैं, और ये सब चीज जो बहुत है। और आई रियली फील ऑनर्ड कि आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल आप लोग ऑल दोनों ऑफ के अस, लिए ऑल ऑफ वेरी अस। थैंकफुल, that, इट्स वेरी माय थैंकफुल। प्लेजर यार, decided इट्स to माय थैंक प्लेजर। यू आप लोगों को कि आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम लोग को आप इनवाइट किए पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। इट्स आवर क्योंकि हम ऑनर कि लोग आप बातें लोग ऐसे भी आए। हाँ, हम लोग ऐसे हाँ भी हाँ बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई बहुत बोलने ज्यादा। नहीं देता है, तो आप लोगों ने हमें हाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो।